शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के तीसरे एपिसोड में एक स्टार्टअप आई जिसका नेम है स्टेज। स्टेज से पहले इस स्टार्टअप के फाउंडर का एक कंपनी था जिसका नेम है विटी फीड। 40 करोड़ रेवेन्यू की कंपनी जो कि एनुअली ये लोग कमाते थे, वो कंपनी रातों रात गायब हो गई कैसे, एंड उसके बाद 300 करोड़ की कंपनी स्टेज की शुरुआत कैसे हुई, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और दो वर्ड के बारे में हम समझेंगे जिसका शार्क्स ने यूज़ किया है। उसका नेम है प्री मनी वैल्यूशन एंड पोस्ट मनी वैल्यूशन। ये क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। तो गाइज, शार्क टैंक इंडिया में स्टेज ये जो स्टार्टअप है ये आई। दो भाई और एक दोस्त, ये तीनों का जो जोड़ी है शार्क टैंक इंडिया में आई। तो इन फाउंडर्स का ये कहना है स्टेज एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जो कि बोलियों के लिए जानी जाती है। यानी इनका कहना है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, सबके अपने अपने रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इन सब लैंग्वेजेस में कोई फिल्म नहीं है एंड ना कोई वेब सीरीज़ है जिसका एक कोई स्पेसिफाइड OTT प्लेटफॉर्म हो। हम लोगों ने देश का पहला OTT प्लेटफॉर्म बनाया है स्टेज, जिसके ऊपर हम अपने देश के बोलियों में मूवीज़ बनाते हैं एंड वेब सीरीज़ बनाते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट बोलियों का प्लेटफॉर्म स्टेज OTT की शुरुआत हुई थी हरियाणवी मूवीज़ से एंड वेब सीरीज़ से, बिकॉज इसके जो दोनों भाई फाउंडर्स हैं ये हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। स्टेज के ऊपर 1.3 लाख पेड सब्सक्राइबर्स हैं जो कि 400 रुपये एनुअल रिचार्ज पे अपना हरियाणवी कंटेंट देख सकते हैं। स्टेज के फाउंडर्स का इन्वेस्टमेंट का जो डिमांड था वो था 3 करोड़ रुपए, वो भी 1% की इक्विटी पे। विटी फीड ये जो कंपनी है कैसे रातों रात गायब हो गई थी। फेसबुक पे इनकी कंपनी इन्होंने शुरू की थी 2014 में। इनका जो कंपनी था वो वायरल कंटेंट्स पे काम करती थी, तो 12 करोड़ लोग हर महीने इनके पेज पे आया करते थे वायरल कंटेंट देखने के लिए एंड इनके कंपनी पे विजिट करते थे। पेज के ऊपर में इंडियन व्यूअर्स तो थे, लेकिन उसमें US के भी व्यूअर्स थे। लाइक जो 12 करोड़ जो ट्रैफिक आती थी उसमें से 6 करोड़ यानी कि 50% जो ट्रैफिक थी वो थी US की। कुछ साल पहले आपको पता होगा US में एक डेटा लीक का जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था। US में लोगों ने ये कहा कि जो नॉन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो हमारे यहाँ हमारा यूज़ कर रही हैं हमारे वोटर्स को भड़काने के लिए। उनका प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उन्हीं के लोगों को मैनिपुलेट किया जाए जो वोटर्स हैं। रातों रात फेसबुक से इनका जो कंपनी है वो गायब कर दिया गया, जिसके अंदर ये लोग एनुअली 40 करोड़ रुपए रेवेन्यू कमाते थे और इनकी कंपनी जो है प्रॉफिटेबल भी थी। तो ये लोग तो बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए कि अब क्या करें, ये कैसे हो गया, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। जो कि टाइम्स स्क्वायर पे इनका ऑफिस था, 2 ऑफिस थे, 250 लोग काम किया करते थे इनके अंडर में। तो इनके पास जो भी बचा हुआ पैसा था उससे अपने एम्प्लॉयज़ को इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी कंपनी बंद हो गई। तो ये सैलरी पे करते ही रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, और इनका कहना है कि मंथली हम लोग 2 करोड़ रुपए हमारा पेरोल था, हमारा एक्सपेंसेस था। इनका कहना है कि 50,000 से 60,000 रुपये सैलरी पे इनके जो लोग थे इनके यहाँ पे काम किया करते थे। एम्प्लॉयज़ को इन्होंने बताया नहीं कि हमारी कंपनी शट डाउन हो गई है, ये सैलरी दिया करते थे वैसे ही जैसे हर मंथ देते थे। तो इनका कहना है कि एक दिन हमारा जो पैसा है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद इन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ पे बुलाया और इन्होंने पिच किया, बताया कि हमारा यहाँ पे हमारे कंपनी के जो पैसे हैं अब ख़त्म हो गए हैं, आप लोगों को सैलरी नहीं मिल सकती है बिकॉज हमारा जो विटी फीड जो कंपनी था वो बंद हो चुका है। तो अब क्या आप हमारा साथ देंगे, बिकॉज 6 महीने तक के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होगा। तो जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने कहा कि हम आधी सैलरी लेंगे और हमारे पास जो भी हमने जमा किया है पैसा वो पैसा हम आपको देंगे। तो विटी फीड यानी कि स्टेज के जो फाउंडर्स हैं इनका ये कहना था कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ से बोला कि आप हमारे कंपनी में इक्विटी ले लो और आप पैसे अपने इन्वेस्ट करो हमारे कंपनी में और हम आपको पैसा देंगे, ये बिलीव करो। देन ये और इनकी टीम सभी मिल के बैठ के और इन्होंने एक कंटेंट पे काम किया और आइडिया पे काम किया। देन स्टेज का इन्होंने एक आइडिया सोचा और 300 करोड़ की कंपनी है आज इनकी। विटी फीड 26 नवंबर 2018 को रिमूव हुई थी फेसबुक से।
देन उसके एक साल बाद 1 नवंबर 2019 को इन्होंने स्टेज प्लेटफॉर्म को फाउंड किया। शार्क टैंक इंडिया में आने से पहले 3 राउंड का फंडिंग इन्होंने क्लोज किया था। 65 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पे इन्होंने 10 करोड़ की फंडिंग रेज की थी। 2021 में स्टेज के फाउंडर्स ने प्री सीरीज ए राउंड की फंडिंग इन्होंने क्लोज की थी, वो भी 20 करोड़ ब्लूम वेंचर से 80 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पे। 2022 में सीरीज ए राउंड की फंडिंग वो भी 36 करोड़ की, और वो भी 250 करोड़ की प्री मनी वैल्यूएशन पे। जो 2 वर्ड के बारे में मैंने बताया था आपको कि आपको सीखना जरूरी है, जिसका यूज शार्क्स कर रहे हैं, एक है प्री मनी वैल्यूएशन और एक है पोस्ट मनी वैल्यूएशन। ये क्या है? ये फंडिंग लेने से पहले आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होती है और आप वैल्यूएशन दिखाते हैं इन्वेस्टर्स को फंडिंग लेने से पहले, तो उसे बोलते हैं प्री मनी वैल्यूएशन। और एक होता है पोस्ट मनी वैल्यूएशन। ये जब फंडिंग आप ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट मनी वैल्यूएशन, जो फंडिंग लेने के बाद वो वैल्यूएशन आपकी कंपनी की निकलती है। सेल्स की बात करें तो स्टेज जो है 2021 से 2022 तक 3.85 करोड़ का इन्होंने सेल किया था, और अभी मंथली इनका सेल है 25 लाख का। तो इस पे अनुपम मित्तल ने कहा कि मैं तो आउट हूं, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा। और इसका रीज़न क्या था? तो बात सही भी है। जहां पे 300 करोड़ की वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपना लेके आए हैं शार्क टैंक इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, और इन लोगों ने इतना सारा सीरीज का फंडिंग रेस कर लिया है, तो अनुपम मित्तल का कहना है कि 3 करोड़ से आपका क्या हो जाएगा। अनुपम मित्तल को ये लगता है कि शार्क टैंक में आने का उनका जो मोटिव है वो फंडिंग नहीं, प्रमोशन है। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स, वो शार्क टैंक इंडिया में सीजन 2 में आ रहे हैं अपने स्टार्टअप का प्रमोशन करने के लिए। अमन गुप्ता एंड पीयूष बंसल एंड नमिता थापर ने कहा कि चलो हम लोग आपको फंडिंग करते हैं। तीनों शार्क्स ने 1.5 करोड़ की फंडिंग की, वो भी 0.6% की इक्विटी पे, एंड 1.5 करोड़ डेट, वो भी 18% के इंटरेस्ट पे। तो ये जो तीनों शार्क्स हैं, इन्होंने ये सोचा कि स्टेज के साथ अगर जुड़ जाएंगे, बिकॉज ये जो तीनों फाउंडर्स थे काफ़ी मजे हुए कलाकार थे, बिकॉज इनको एक्सपीरियंस अभी का नहीं है, बहुत पहले का एक्सपीरियंस है। अपने स्टार्टअप से इनके पास बहुत पहले का एक्सपीरियंस है, और वहाँ से इन्होंने बहुत पैसा कमाया था। ये कंपनी ख़त्म, रिमूव हो गई, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं माना और स्टेज का प्लेटफॉर्म इन्होंने दोबारा बिल्ड किया। अगर आपके साथ इतना बड़ा लॉस हुआ होता तो क्या करते हैं आप? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पहले हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।